सोच के देखिए, राजपूताना राइफल्स, इतना बड़ा, इतना भारी, इतना वजन है इस नाम में। और ये वजन ऐसे नहीं आया है, ये पीढ़ियों की, सदियों से की गई, बनाई गई गौरव गाथाएं और परंपराओं से बनाया गया है। इतनी आसानी से नहीं मिला है ये। रेजिमेंट की जो वॉर क्राई है, युद्ध का उद्घोष, वो है राजा रामचंद्र की जय। तो एक बार आपके जो सैनिक है, आपकी टुकड़ी है, अगर हमारे दर्शकों को ये उद्घोष करके दिखाए, ताकि हमारे दर्शक ये जाने कि जब युद्ध के मैदान में इस उद्घोष के साथ राजपूताना राइफल्स के रणबांकुरे शूरवीर आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह से दुश्मन जो है वो भागने पर मजबूर हो जाता है। जी बिल्कुल। बोल राजा रामचंद्र की। जो अंगारों पर चलकर भी मूंछों को ताव दे, वो कहलाता है राजपूत। राजपूत संस्कृति की आन बान और शान है बड़ी बड़ी घुमावदार, घनी, रुआबदार ये मूछें और पगड़ी। और ये मूछें और पगड़ी लेकर जब ये जवान युद्ध के मैदान में जाते हैं तो दुश्मन के पसीने वैसे ही छूट जाते हैं। राजपूताना राइफल्स के जवानों को एक अलग पहचान से मूछें और पगड़ी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लांस नायक जय कुमार, और आप देखिए ये मूछें बिल्कुल एक अलग तरह की मूछें हैं जो आपको शायद इसी रेजिमेंट में दिखाई देंगी। लांस नायक राजकुमार, हमने देखा है कि राजपूताना राइफल्स के जो जवान है, इतनी बड़ी बड़ी घुमावदार घनी मूछें उन्हीं की होती हैं। यस मैम, राजपूताना राइफल रेजिमेंट में जवानों की मूछें बहुत ही अच्छी होती है और उन्हीं के नाम से वो पहचाने जाते हैं। बड़ी बड़ी मूछों से पहचाने जाते हैं। राजपूताना राइफल रेजिमेंट के जो भी जवान हैं वो बड़ी बड़ी मूछों की पहचाने जाते हैं। उनका आन बान शान हमारे मूछों से है। तो ये इन मूछों का रख रखाव भी बहुत मुश्किल होता होगा, बड़े ही अलग अंदाज की मूछें। ये रख रखाव तो होता है थोड़ा मुश्किल सा, लेकिन फिर भी डेली डेली जो इसको करते हैं तो इतना मुश्किल भी नहीं होता। इसके लिए आपको कुछ अलाउंस वगैरह मिलता है? इसका अलाउंस मिलता है मैम पर मंथ 800 रुपये रख रखाव के लिए, काम करने के लिए, इसका शेप बनाने के लिए, सब मेंटेनेंस होता है, वो 800 रुपये पर मंथ के मिलते हैं। तो क्या इस तरह की मूछें सभी जवान रखते हैं या कुछ ही जवान रखते हैं? ये राजपूताना रेजिमेंट में ही सभी जवान रखते हैं मूछें, सभी के लिए है, ये हमारी आन बान शान ही है। लांस नायक विक्रम सिंह, हमें पगड़ियों के बारे में बताइए जो राजपूताना राइफल्स के जवानों की पहचान है। गुड मॉर्निंग मैम। ये राजपूताना राइफल्स की ड्रेस कोड के अंदर शामिल है और राजपूताना राइफल्स का जवान जो इस पगड़ी को पहन के और जब ड्रेस लगा के खड़ा रहता है तो सबसे ट्रूप के अंदर सबसे अलग दिखाई देता है कि ये राजपूताना राइफल्स की अलग ही पहचान है पगड़ी की, और पगड़ी के नाम से ही राजपूताना राइफल्स अलग से पहचाना जाता है जवान, और चलता हुआ ट्रूप के अंदर से पता लग जाएगा ये राजपूताना राइफल्स का जवान है। वैसे ही इतने लंबे चौड़े होते हैं राजपूताना राइफल्स के जवान, और पगड़ी और ऊंचाई दे देती है। पगड़ी पहले हाइट राजपूताना राइफल्स की बहुत बड़ी हाइट है, और उसके बाद अगर पगड़ी की हाइट और चले तो अलग से पहचान लगता है हाँ कोई जवान जा रहा है इंडियन आर्मी का, राजपूताना राइफल्स का सोल्जर होगा यही पक्का। लांस नायक विक्रम सिंह, आप कहाँ से आते हैं? मैडम मेरा राजस्थान से बाड़मेर में कोलू गांव है मेरा। तो राजस्थान में तो पगड़ी का कल्चर बहुत है, लेकिन ये पगड़ी थोड़ी सी अलग है ना? ये पगड़ी थोड़ी अलग है, ब्लैक कलर की, ये ड्रेस कोड के अंदर शामिल है। बाकी राजस्थान के अंदर अलग अलग कलर की, अलग अलग भांति प्रकार की पगड़ियां बांधी जाती है। ये राजपूताना ट्रेडिशंस के अंदर है। राजपूताना इलाके के अंदर मूछ की खास अहमियत है, और जो परिवार के सबसे बड़े होते हैं वो इस तरह की घुमावदार मूछें रखा करते थे, और जो भी सोल्जर प्रोफेशन में थे वो इस तरह के फेशियल हेयर जो है फेरोसिटी को दर्शाता है और एक मर्दानगी को दर्शाता है, उसके तौर पे रखा जाता है। और इसमें काफी लोग प्राइड लेते हैं कि भाई इस तरह की मूछें हो, जिससे उसका रौबदार जो व्यक्तित्व है वो सामने आता है। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान जैसे राजपूत योद्धाओं का पसंदीदा हथियार हुआ करता था कटार, और इतिहास भरा है ऐसे किस्सों से जहां राजपूत रणबांकुरों ने अपनी तेज धार कटार से मातृभूमि पर नजर टेढ़ी करने वाले हर दुश्मन का सर धड़ से अलग किया। राजपूताना राइफल्स का चिन्ह भी शौर्य के इसी प्रतीक से प्रेरित है, बिगुल और ऊपर 2 ये कटार। राजपूताना में कटार जो है वो भी एक अहमियत वाली चीज है। पहले ब्रिटिश टाइम के अंदर ऑफ कोर्स इसमें क्राउन होता था, बट इंडिपेंडेंस के बाद में हमने राजपूताना जो हमारा एरिया था उसके हिसाब से
उसका जो हथियार यमधार बोलते हैं या कटार बोलिए, उसको हम लेते हैं। ये एक पर्सनल वेपन है जो हर राजपूत अपनी पेटी के अंदर रखा करते थे। अंतिम लड़ाई जो है इसी से लड़ी जाती थी, अगर अपना बचाव करना है या लड़ाई करनी है, और ये हमेशा एक सोल्जर के साथ रहता था। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के म्यूजियम में, और इस म्यूजियम की गिनती देश के आला दर्जे के मिलिट्री म्यूजियम्स में होती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के डेप्यूटी कमांडेंट कर्नल HPS लक्ष्य। कर्नल, हमें इस म्यूजियम के बारे में बताइए। पहले आपका इस राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के म्यूजियम में हार्दिक स्वागत है। हमारा ये म्यूजियम हमारी रेजिमेंट की वीरता और इसके रिच इतिहास को दर्शाने के लिए बनाया गया है। इस म्यूजियम को हमने 10 सेक्शंस में बांटा है। जहां पर आप खड़े हैं एंट्रेंस पे, यहां पर जो हमारी यूनिट्स की अफिलिएशंस हैं उनको दर्शाया गया है कुछ झंडों के द्वारा। आप अगर देखें टॉप राइट पे जो 3 गार्ड्स का झंडा है, ये हमारी फर्स्ट राजपुताना राइफल्स होती थी, और जब ये यूनिट्स मैकेनाइज्ड एंड मोटराइज्ड हुई तो ये फर्स्ट राजरिफ कन्वर्ट हुई 3 गार्ड्स में। उसके पीछे है मैक इन्फेंट्री का झंडा जो कि हमारी 18 राजरिफ थी, उसको 11 मैक में कन्वर्ट किया गया, और कन्वर्जन के बाद 11 मैक जो है 18 राजरिफ 11 मैक के नाम से जानी गई। पीछे आप पैराज का जो झंडा देख रहे हैं, ये 23 पैराज का है। इस रेजिमेंट का गठन भी हमारे रेजिमेंटल सेंटर में हमारे ही ट्रूप्स के बीच में से हुआ था, और अभी ये 23 पैराज के नाम से स्थापित है। तो ये राजपुताना उस वक्त का जिसमें ये तमाम राज्य इलाके आते थे। जो हमारे ट्रूप्स हैं वो जब यूनिट का गठन हुआ था, जब रेजिमेंट का गठन हुआ था, तो ग्रेटर राजपुताना रीजन से उठाए गए थे। राजपुताना रीजन में तमाम राजस्थान और हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्से और नॉर्थ वेस्टर्न MP के कुछ हिस्से और कुछ नॉर्दर्न हिस्से गुजरात के, ये सब मिलके ग्रेटर राजपुताना रीजन जाना जाता था। और शुरुआती समय में हमारे तमाम ट्रूप्स इस ग्रेटर राजपुताना रीजन से लिए गए थे, जो कि एक अच्छा खासा हिस्सा पश्चिमी, उत्तरी और सेंट्रल इंडिया। तमाम रेजिमेंट यूनिट्स में एक 17 राजरिफ प्योर राजरिफ बटालियन की तरह स्थापित है, और 17 राजरिफ को सवाई मान गार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, और इनका रिश्ता जो है जयपुर के जो रॉयल घराना है उसके साथ हमेशा रहा है और आज भी है। तो 17 राजपुताना राइफल्स का ताल्लुक सीधे सीधे जयपुर के राज घराने से रहा है, और ये कोना इसे समर्पित है। बिल्कुल। 17 राजरिफ जो कि सवाईमान गार्ड्स के नाम से भी जानी जाती है, ये महाराजा जयपुर की सेना होती थी किसी जमाने में, और जब इनका राजघरानों का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो उस टाइम पे इस यूनिट को इंडियन आर्मी में इंक्लूड किया गया, और ये आज भी एक प्योर राजपूत रेजिमेंट के नाम पे हमारी रेजिमेंट में शामिल है। कुछ धरोहरें, कुछ चिन्ह उस समय के, उस दौर के हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये कटारे हैं, और ये कटार जो है ये तो जो चिन्ह है राजपुताना राइफल्स का, उस बिगुल के पीछे 2 कटार भी नजर आते हैं। बिल्कुल, उन कटारों को यमदार कहते हैं। और ब्रिटिश लेगेसी के बाद जब हम अपना क्रेस्ट बना रहे थे, जो कि आप मेरी पगड़ी पर भी देखते हैं, तो ये जब क्रेस्ट बनाया जा रहा था तो कटार से पहले यहाँ ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था, और जब हमको अपना क्रेस्ट बनाने की बारी आई तो इनको हटा के कटार को यहाँ अडॉप्ट किया गया। और कटार, जैसा कि आप जानते हैं, ये पृथ्वीराज चौहान का ये मोस्ट सिलेक्टेड वेपन था, जिससे उन्होंने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसको इस्तेमाल किया था। तो राजपुताना राइफल से दुनिया का शायद ही कोई कोना या हिस्सा रहा होगा, या कोई बड़ी जंग रही होगी जिसमें हिस्सा नहीं लिया है। ये बेहद दिलचस्प तस्वीर है। कर्नल, ये एक नाजी कैप्चर्ड फ्लैग है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी रेजिमेंट्स ने अपनी लड़ाई के दौरान कैप्चर किया था। इस सेक्शन में बाकी भी जो आपके आर्टिफैक्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे जर्मन और जापानीज इक्विपमेंट है जो कि लड़ाई में हमारी यूनिट्स ने कैप्चर किया। ये इकलौता परमवीर चक्र राजपुताना राइफल्स का CHM पीरू सिंह, जो कि 6th बटालियन द राजपुताना राइफल से ताल्लुक रखते थे, ये उनकी डेकोरेशन है जो उनको जम्मू एंड कश्मीर में 1948 में मिली थी। और यहाँ ये महावीर चक्र विजेताओं का जिक्र है। जी हाँ, ये महावीर चक्र हैं, और इनमें कारगिल वॉर तक के तमाम वो महावीर चक्र विजेता, उनके नाम यहाँ पे दर्शाए गए हैं उनको सम्मानित करने के लिए। बिल्कुल। राजपुताना राइफल्स की जो दूसरी बटालियन थी 2 राजरिफ, उसकी एक बहुत कारगर भूमिका रही कारगिल युद्ध के दौरान। खासतौर से जो तोलोलिंग चोटी थी उसको कैप्चर करने में पहली बड़ी सफलता राजपुताना राइफल्स से भारतीय सेना की वही थी। बिल्कुल, टोलोलिंग से ही बाकी ऑपरेशंस उस रीजन, उस सेक्टर के आगे बढ़े थे। और